गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हम क्लास 9th के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ज्यामिति का टॉपिक है। आपकी बुक के अंदर एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 13। उस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी आपके 2D मतलब द्विविमीय और 3D मतलब त्रिविमीय जितनी भी आकृतियां हैं, उन सभी का एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन, ये सभी चीज़ें उसमें हमें ज्ञात करनी होती है। तो क्लास 9 की ये जो आपकी एक्सरसाइज है 13, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। और आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन के अंदर एक्सरसाइज 13 के अंदर से बड़ा सवाल आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आज हम इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी को सबसे पहले जो ज्योमेट्री है, आकृतियां हैं, उनका क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि आकृतियां कितने प्रकार से विभाजित की जा सकती है। और भविष्य में जब आप सवाल हल करें तो उनका क्षेत्रफल और उनका वॉल्यूम किस प्रकार से फाइंड करना है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कि आपको कर्व्ड एरिया ज्ञात करना है, जिसे हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई बार आपको बोला जाता है टोटल एरिया फाइंड करना है, जिसे हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो स्टूडेंट होता है वो इन दोनों शब्दों के अंदर डिफरेंस नहीं पहचान पाता, जिस कारण उसे सूत्र लगाना होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और वो लगा देता है कर्व्ड एरिया का, जिससे उसका सवाल गलत होने की पूरी संभावना रहती है। या अगर कोई विद्यार्थी सूत्र लगा भी रहा है तो वो रट रट के काम निकाल रहा है, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा सूत्र कहाँ पर अप्लाई करना है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और एक बार इस वीडियो देखने के बाद इन्हें आप सवालों के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करें कि क्या आप इन चीज़ों को सीख भी पा रहे हैं या नहीं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो आपकी शेप है, जो आपकी आकृतियाँ होती है, उन आकृतियों को, उन शेप्स को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। उनका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 वो आकृतियाँ जो 2 डायमेंशनल होती है, जिन्हें आप 2D बोलते हैं। और नंबर 2 आकृतियाँ वो जिन्हें हम 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। सवाल ये आता है कि 2D आकृतियाँ कौन सी होती है और 3D आकृतियाँ कौन सी होती है। तो स्टूडेंट, वे आकृतियाँ जिनके अंदर केवल हमें 2 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है, 2 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 2 विमाओं की आवश्यकता पड़ती है या 2 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी को हम 2 डायमेंशन आकृतियाँ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक आयत बनाता हूँ, ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर मैं केवल और केवल 2 शब्द काम में लूँगा कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर मैं कोई भी तीसरी भुजा की बात नहीं कर रहा। तो ये आपकी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं। त्रिविमीय आकृतियाँ वे आकृतियाँ हैं जिनका निर्माण करने के लिए आपको 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है या 3 विमाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। यह आपका सिलेंडर है, जिसे आप बेलन कहते हैं। सिलेंडर के अंदर मैं आपको एक तो बात करता हूँ रेडियस की, त्रिज्या की, एक मैं आपके साथ बात करता हूँ हाइट की, और एक इसमें बात आती है तिर्यक ऊंचाई एल की। तो ये 3 हमें इसके अंदर आवश्यकता पड़ी, इस कारण इन्हें त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। एक डेफिनेशन में और यहाँ से आपको बताता हूँ कि वे आकृतियाँ 2D जो आपकी डायमेंशन होगी, 2 डायमेंशन या द्विविमीय आकृतियाँ जो भी होगी,
उनके अंदर आप मैक्सिमम अधिकतम उनका एरिया फाइंड कर सकते हैं। 2D आकृतियाँ जो होती है उनमें हम केवल एरिया तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम ज्ञात नहीं किया जा सकता। उनका आयतन जो है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आयतन जो बनता है उसमें 3 विमाएँ चाहिए, लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए और उसकी हाइट भी चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब होती है तो किसी भी शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। और जो एरिया है वो केवल लेंथ और विड्थ इन दोनों के आधार पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और 3D जो आकृतियाँ होती है, 3D जो शेप्स है, उन 3D शेप्स के अंदर आप एरिया तो फाइंड कर ही सकते हैं, उनका एरिया तो होता ही है, साथ में इनका वॉल्यूम भी ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ 2D शेप्स का और फिर हम देखेंगे उनके फॉर्मूले और इसी प्रकार 3D शेप को भी हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी थर्ड स्लाइड है उस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2D शेप्स के अंदर स्क्वायर की। 2D शेप के अंदर नंबर 1 पे जिसे रखूँगा वो आपका होगा स्क्वायर, जिसे आप वर्ग भी कह सकते हैं। हम यहाँ स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर एक इस प्रकार की शेप है जिसके अंदर इसकी लेंथ और इसकी जो विड्थ है वो दोनों बराबर रहती है। तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी विड्थ होगी, तो इसकी चारों डायमेंशन सेम रहती है। यदि हमसे बोले कि जो आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर होता है आपका परिमाप। परिमाप जब भी आपको ज्ञात करना हो, आप इसके एक पॉइंट से स्टार्ट होइए और इसकी बाउंड्री के ऊपर चलना शुरू कीजिए। तो आप बाउंड्री के ऊपर जितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो जब हम इसके परिमाप की बात करते हैं तो वो आ जाता है 4 इंटू एल, या इसे कह सकते हैं 4 इंटू डायमेंशन। ये इसका पेरीमीटर आ जाता है। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका एरिया होता है डायमेंशन स्क्वायर। इसका जो एरिया होता है वो होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो हमने यहाँ से देखा कि जो आपका स्क्वायर है वो एक इस प्रकार की शेप है जिसमें सभी साइड्स सेम इक्वल होंगी और उसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू डायमेंशन, और इसका जो एरिया होगा वो होगा डायमेंशन स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। 2 नंबर हम जिस आकृति की बात करते हैं, 2D शेप की बात करते हैं, वो 2 नंबर जो शेप है वो है आपकी रेक्टेंगल, जिसे हम आयत कह सकते हैं, जिसे हम आयत कह सकते हैं। इस आयत की जो शेप होती है स्टूडेंट, वो शेप इस प्रकार से है कि इसमें ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो इसकी जो डायमेंशन है, लेंथ है, वो इस विड्थ से ज़्यादा या कम हो सकती है लेकिन इक्वल नहीं हो सकती। अगर इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल हो गई तो हम कहेंगे कि एक इस प्रकार का रेक्टेंगल जिसमें एल और बी इक्वल हो जाती है वो हमारा स्क्वायर बन जाता है। और एक इस प्रकार का स्क्वायर जिसमें एल और बी इक्वल नहीं होती वो आपका रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आयत या रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी आमने सामने की जो फ्रंटियर साइड है वो हमेशा और हमेशा इक्वल रहती है। अगर हमें इसका पेरीमीटर बोला जाए, अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो, परिमाप ज्ञात करना हो, तो हम वही चीज़ काम में लेंगे कि इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे। तो हम चले एल, फिर यहाँ से मुड़े तो ये बी, फिर एल और फिर नीचे की तरफ बी। तो हम कुल मिलाकर एल बी प्लस एल प्लस बी डिस्टेंस कवर कर लिए। और यहाँ से आप लिखोगे कि सर 2 बार ही लेंथ आई और 2 बार ही विड्थ आई। तो आपका पेरीमीटर या परिमाप का सूत्र बन जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसी प्रकार जब आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया फाइंड करो, पेरीमीटर का एरिया, तो एरिया हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ।
तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इसका एरिया बन जाएगा। अब हम तीसरी बात करते हैं, ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब हम आते हैं ट्रायंगल के ऊपर। 3 नंबर जो हमारी प्रायोरिटी है वो है ट्रायंगल। ये भी एक 2D शेप है। ट्रायंगल जिसे हम त्रिभुज कह देते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं की एक आकृति होती है। ट्रायंगल इज ए शेप विच मेड बाय 3 डायमेंशन। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं इस प्रकार से होती है कि ये भुजा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। मान लेते हैं कि इसकी ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और दिस डायमेंशन इज सी। और इसके ये टॉप्स हैं, इसके सामने हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसकी हाइट कितनी है h। तो सबसे पहला वही बात कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं का सम, ए बी और सी। तो ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा, इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस है आपके पास में सी, ये सी, और जो हाइट है वो है हमारे पास में h। तो ये आपका ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया और ये आपके ट्रायंगल का एरिया हो गया। अगली अगर हम बात करते हैं तो 4th नंबर का जो है स्लाइड नंबर 6 पे बात करते हैं, वो आपका 4th आएगा सर्किल, जिसे हम वृत्त भी कह देते हैं। सर्कल जो होगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, इसकी रेडियस कह देते हैं r है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप इसका होगा कि सर हमें इसकी बाउंड्री पर चलना है, इस बाउंड्री पे हमें क्या करना है, चलना है। तो हम जितनी दूरी चलेंगे वो हमारा पेरीमीटर होगा। तो इसका आंसर आ जाता है 2πr, जहाँ पर जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 22/7, या इसे ही हम कह देते हैं 3.14। आगे आता है 2857, लेकिन हमें इसको अप्रोक्सीमेट याद रखना है 3.14। इसी का जो एरिया निकलता है वो एरिया हमारे पास आ जाता है πr²। द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। अब ये हमने 4 चीज़ें देखी हैं। पहली एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहला आपका जो आया था वो आया था स्क्वायर। सबसे पहले हमने स्क्वायर के बारे में बात की। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू डायमेंशन और एरिया l इंटू एल। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी एंड एरिया l इंटू बी। फिर हमने अगली बात करी थी ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो a प्लस बी प्लस सी, और जो आपका एरिया था वो था 1/2 बेस इंटू हाइट। और लास्ट हमने अभी सर्कल के बारे में बात की, जिसका जो एरिया था वो था πr², और जो इसका पेरीमीटर था वो आपके पास आया था 2πr। तो ये जो चीज़ें हमने देखी, ये सारी की सारी जो शेप थी वो आपकी 2 डायमेंशन थी। इनमें हम अधिकतम इनका एरिया तक ही फाइंड कर पा रहे थे। अगर हमें बोल दे इनका वॉल्यूम फाइंड करो तो इनका वॉल्यूम होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है। लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए। लेकिन 2D आकृतियों में तो केवल 2 ही डायमेंशन होती है और 3 के बिना वॉल्यूम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो वॉल्यूम के लिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर कि 3D डायमेंशन कौन कौन सी है। तो 3D डायमेंशन में नंबर 1 आपका आ जाता है सिलेंडर, जिसे हम बेलन कह देते हैं। इसकी जो शेप है वो इस तरीके से होगी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऊपर सर्किल, नीचे ये हाइट और यहाँ पर सर्किल, और
हर सर्किल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हम कह देते हैं स्मॉल एच है। तो सबसे पहली बात, इनके अंदर पेरीमीटर नहीं होता, इनके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो सबसे पहले आप समझो कि जो एरिया है वो दो प्रकार का होगा। एक तो होगा कर्व्ड एरिया और एक होगा टोटल एरिया। कर्व्ड एरिया वो होता है जो आकृति आपकी कर्व बनाती है या जो शेप आपकी मुड़ी हुई है, उनका जो एरिया है वो आपका कर्व्ड एरिया है। इसके अलावा टोटल एरिया के अंदर कर्व्ड एरिया और इसके अलावा जो बच गया उन सभी को हम ऐड कर देते हैं, तो आपका बन जाता है टोटल एरिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके कर्व एरिया के ऊपर। तो देखो इसका ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, कौन से वाला एरिया, अभी मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अगर आप सिलेंडर को देखेंगे तो आपको ये जो साइड का एरिया होगा ये मुड़ा हुआ दिखाई देगा, कर्व हुआ हुआ, बेंड हुआ हुआ दिखाई देगा। तो ये आता है कर्व एरिया के अंदर। तो नंबर 1 कर्व्ड एरिया, जिसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आएगा 2πr/h, जहाँ r इसकी रेडियस है, h इसकी हाइट है। नंबर 2 हमारे पास आता है टोटल एरिया। टोटल का मतलब कुल क्षेत्रफल। तो कुल के अंदर क्या आएगा कि कर्व्ड एरिया, हमने ये तो काम में ले ही लिया, कर्व्ड एरिया। अब इसके अलावा जो बाकी रह गया वो आपका ये वाला बाकी रहा और ये वाला, तो ये दोनों आपके स्पेयर हैं। तो हम क्या कह देंगे, प्लस ऊपर वाला स्पेयर का एरिया प्लस नीचे वाले स्पेयर का एरिया, ये दोनों हमने जोड़ दिए। तो हम कह देंगे कि 2πr/h और प्लस यहाँ से हमें मिलेगा 2πr²। और अगर मैं इसके अंदर से 2πr कॉमन ले लेता हूँ तो हमें मिलेगा h + r। तो ये इसका हो जाता है टोटल एरिया। किताब के अंदर आपको डायरेक्ट ये देखने को मिलता है, आज हमने ये देखा कि ये फॉर्मूला आखिर आता कहाँ से है। अब हम अगली अगर बात करें वॉल्यूम की, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो देखते हैं कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आपका हो जाता है πr²h। ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है πr²h, जहाँ पाई की जो वैल्यू है वो हम 22/7 रखते हैं। आर आपकी रेडियस है और हाइट एच की जो वैल्यू है वो आपकी हाइट है। तो ये हमने यहाँ से देखा कि आपका सिलेंडर किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसके अंदर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट शेप है वो है आपकी कोण, जिसे हम कहते हैं शंकु। सेकंड जो 3D शेप है वो है आपकी कोण, जिसे हम शंकु कहते हैं। इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से होती है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। आपका शंकु इस तरीके से बनता है। ये हमारा कोण, ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी डायरेक्ट हाइट और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं। इसके अंदर भी एरिया दो प्रकार से निकलता है। नंबर 1 जो एरिया होगा वो हम देखेंगे इसका कर्व्ड एरिया। कर्व्ड एरिया हमने जो टेंट वगैरह देखते हैं आर्मी के, वो इसी शेप के होते हैं। तो कर्व्ड एरिया के अंदर स्टूडेंट ये वाला एरिया काम आएगा जो मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है πr/l। और इसका अगर हम टोटल एरिया निकालें तो टोटल एरिया के अंदर ये πr/l तो आएगा ही आएगा, और साथ में ये नीचे वाला जो स्पेयर है इसका एरिया भी जुड़ जाएगा, वो होगा आपका πr²। जब हम इसके अंदर से πr को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा l + r। यही आपने बुक के अंदर देखा हुआ है। आज हमने ये भी देखा कि ये आता कहाँ से है, ठीक है।
अब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण, तो कोण का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर की जो वैल्यू है वो होती है आपके पास में रेडियस, और जो हाइट है उसे हम लिखते हैं एच से। ये हमारी शेप नंबर 2 हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक स्पेयर होता है, एक आता है स्पेयर जिसे हम कहते हैं गोला। गोले का क्या सीन है, तो ये आपके पास में एक स्पेयर है जिसकी जो रेडियस है वो आपकी आर है। अब इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया है वो टोटल और कर्व दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें जितना भी मामला है वो सारा कर्व ही है, बेंड ही है, इसमें कोई सिंपल है नहीं। तो इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट, वो वॉल्यूम आपका होता है, वो आप लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर इस स्पेयर को आधा बीच में से कट कर दिया जाए तो वो आपका बन जाता है हेमीस्फेयर, अर्धगोला जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अर्धगोला कहते हैं। तो देखो अर्धगोले के अंदर क्या होता है, अर्धगोले में ये होता है कि सर हमारा जो गोला था वो पूरा था लेकिन हमने उसको बीच में से कट कर दिया, तो उसकी रेडियस तो इतनी ही रहेगी। तो हम कहेंगे जैसे आपकी कटोरी होती है, कटोरी आप मान सकते हैं, इसके अंदर दो प्रकार की एरिया निकलेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आपका कर्व्ड हो गया, बेंड मुड़ा हुआ, और ये आपका सिंपल रह गया। तो इसमें अगर हम कर्व एरिया की बात करते हैं, यहाँ लिखता हूँ कर्व एरिया, वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसका टोटल एरिया लिखेंगे तो टोटल जो एरिया होगा वो आपका होगा कि सर कर्व एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये वाला एरिया जिसे हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल वैल्यू बनेगी 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर की। अब हम इसी का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ये आपके पास में आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पाई जो है वो आपका 22/7 ही है, और जो आर है वो आपकी रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर है। इसके बाद हम अगर बात करना चाहें तो हमने ये इसके अंदर चीज़ें देखी जिनके अंदर से आपका 3D के अंदर जो था हमारा सबसे पहला पॉइंट वो था आपका सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में हमने देखा कि इसका कर्व एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, इसका टोटल एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। फिर हमने ये देखा था कि इसी के आगे जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर हमने देखा कि सेकेंड हमारी जो 3D शेप थी वो थी कोण। कोण के अंदर हमने देखा कि इसका कर्व एरिया है पाई आर एल और टोटल जो एरिया है वो है पाई आर एल प्लस आर। फिर हमने जो बात की वो इसके वॉल्यूम के बारे में बात की, वॉल्यूम ऑफ कोण, उसकी वैल्यू हमें मिली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ जो आर है वो इसकी रेडियस है और जो एच है वो इसकी हाइट है, कोण की हाइट। फिर हमने ये देखा कि अगला जो टॉपिक था 3D के अंदर वो था हमारा स्पेयर। स्पेयर का जो एरिया हमने कैलकुलेट किया वो आया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम हमने देखा 4/3 पाई आर क्यूब। देन हमने देखा कि हेमीस्फेयर, अगर स्पेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो बनता है हेमीस्फेयर। इसका कर्व एरिया हमें मिला 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल एरिया हमने फाइंड किया 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमने अभी आपको पूरा डिराइव करके बताया कि ये कहाँ से आता है। और इसी का अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर वो हमें कितना मिला था, वो मिला सर हमें 2/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर।
तो आज की वीडियो में हमने इन सभी बेसिक फॉर्मूलों को सीखा और डेराइव किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 13 के, उन्हें हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके अंदर शेयर करें। क्यों? क्योंकि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले हमें इन सभी चीज़ों को तैयार रखना है और इनके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में, 5 से 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।